जागी रमा की ममता। कहानी में अब तक आपने पढ़ा कि वाव गांव में शिलाद नाम के एक किसान के यहाँ एक बैल की तरह दिखने वाले बच्चे ने जन्म लिया है। जब उसका जन्म हुआ तब परिस्थितियां और वातावरण कुछ ऐसा बना जैसे ये कोई मायावी बच्चा हो। आसमान का रंग गहरा हरा था और बिजलियां चमकने के साथ ही बारिश होने लगी थी। उस लड़के को देखकर रमा ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था और वो किसी को भी उस बच्चे को देखने तक नहीं देती थी। अब आगे शिलाद ने रमा को समझाते हुए कहा, रमा मैं खेत में जा रहा हूँ। ये बच्चा वीरेश्वर महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तुम इसकी अवहेलना मत करो और हम इसे लेकर मंदिर जाकर उनसे इसके बारे में पूछेंगे। उन्हें इसे ठीक करने को कहेंगे, लेकिन तुम इसे अपना दूध तो पिलाओ। मुझे इसे देखकर ही डर लगने लगता है। इसके सींगों से डर लगता है। इसका वजन भी ज्यादा है, रमा ने कहा। एक माँ का हृदय ऐसा नहीं होता रमा। मुझे तो शक है कि यह बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं। इतने महीने तुमने इसे गर्भ में रखा भी है या बस नाटक कर रही थी? एक बच्चा माँ के लिए इस दुनिया में सबसे अनमोल होता है, लेकिन तुम्हारा हृदय तो पाषाण का बना है। बच्चा कैसा भी हो, माँ का प्यार उसके लिए कम नहीं होता। मगर तुम्हारी इतनी बेटियां हैं, तुम्हारी ममता शायद खत्म हो चुकी है। शिलाद गुस्से में इतना कहकर पूजा के पास गया और बोला, बेटी ये आपका भाई है और एक बड़ी बहन माँ की तरह होती है। तुम्हारी माँ तो पत्थर बन गई है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं हो ना। अपने भाई का ख्याल रखना और इसे दूध गर्म करके पिला देना। मैं खेत से होकर आता हूँ। शिलाद की बातें रमा के दिल में चुभने लगी थी। उसने एक नजर उस बच्चे पर डाली, लेकिन अब भी उसका दिल पिघला नहीं था। उसका मुंह बिगड़ गया था। शिलाद खेतों के लिए निकल चुका था। बधाई हो भाई शिलाद, सुना है आपके यहाँ बेटा हुआ है, एक किसान भाई ने उससे कहा। शिलाद ने हंसकर कहा, हाँ भैया धन्यवाद। तो मिठाई कहाँ है? उस किसान भाई ने कहा। भाई पहले वीरेश्वर महादेव मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, उसके बाद सभी को मिठाई बांटूंगा, शिलाद ने प्रसन्नता जताते हुए कहा। हालांकि दिल ही दिल में वह जानता था कि रमा उस बच्चे को अपनाने को तैयार ही नहीं है, तो घर में प्रसन्नता मनाने जैसा कोई अवसर नहीं है। लेकिन वो दूसरे लोगों को कुछ बताना नहीं चाहता था। इधर वह छोटा बच्चा रोने लगा था। पूजा उसके नजदीक गई। वह बस 8 साल की ही थी, लेकिन गरीबी इस उम्र में भी बच्चों को परिपक्व बना देती है। पूजा बहुत सीधी सादी लड़की थी। वो उसे चुप कराने लगी। जब वह चुप नहीं हुआ तो उसने आरती से एक घुघरा बजाने को कहा। आरती ने पहले तो मना किया, मगर फिर वह उसे लेने गई। श्रद्धा उसी से खेल रही थी, इसलिए जब आरती ने उसके हाथ से वह लिया तो वह रोने लगी। पूजा ने कहा, रहने दे, जाकर एक प्लेट और चम्मच ले आ। आरती प्लेट और चम्मच ले आई और धीमे धीमे आवाज में उसे बजाने लगी। देखो दीदी कितने छोटे छोटे हाथ पैर हैं ना, आरती ने कहा। पूजा मुस्कुरा दी। वह बच्चा अब चुप हो गया था। इतने में पूजा उसके लिए कटोरी में दूध बना कर ले आई और उसे एक एक चम्मच भर पिलाने लगी। लेकिन उस बच्चे की भूख नहीं मिट रही थी, इसलिए वह और ज्यादा रोने लगा। रमा ने उसकी आवाज से परेशान होकर कहा, बलद है न, इसे कहाँ दूध भाएगा, इसे तो चारा खिला दे। रमा ने ये ताना मारा था, मगर पूजा समझ गई थी यह बस एक ताना है। उसने बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके छोटे तीखे सींगों से डर भी लग रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे उठाए। कभी वह सीने के यहाँ हाथ रख के उठाने जाती तो कभी पीठ
और जैसे ही बच्चा हिलता वह डर के हाथ पीछे कर लेती। तभी आरती हाथ में एक छोर चारे का ले आई थी। पूजा ने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही उस बच्चे ने वह छोर खा लिया। पूजा आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देख रही थी। उसने देखा बच्चे के मुंह में दांत नहीं थे, तो उसने चारा कैसे चबाया, लेकिन चारा खाकर वह चुप भी हो गया था। पूजा और आरती उसे खिलाने लगी। आरती ने उससे पूछा, जीजी इसका नाम क्या रखेंगे? पिताजी ने एक कहानी सुनाई थी, उसमें बैल का नाम नंदीश्वर होता है, हम इसे नंदी बुलाएंगे। पूजा ने कहा, ये तो बहुत कठिन नाम है जीजी, मैं तो इसे सिर्फ ईश्वर बुलाऊंगी। कल माँ ने भी तो कहा था है ईश्वर, मुझे तो लगा था इसी को बोल रही है। कहकर वह हंसने लगी। पूजा को भी हंसी आ गई। शिलाद ने आंगन में अपनी चप्पल उतारते हुए देखा कि कल इसे देखकर घबराने वाली और छी कहने वाली लड़कियां आज इसे प्यार से खिला रही थी। उसने गुस्से से रमा की ओर देखा और अपने बेटे के पास आ गया। पूजा, बेटी इसे खाना खिलाया? हाँ पिताजी, पहले इसे भूख लगी थी तो मैंने इसे दूध पिलाया, लेकिन इसका पेट नहीं भरा तो माँ ने कहा चारा खिला दे। फिर आरती बाहर से चारा ले आई तो वह भी खा गया। शिलाद आश्चर्य से भर गया। उसने रमा को फिर एक बार गुस्से में देखा। रमा ने अपना मुंह फेर कर कहा, मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे नहीं पता था ये सच में खिला देगी। हालांकि एक किसान के लिए बैल का होना कितना जरूरी होता है वह शिलाद जानता था, मगर बेटा ही बैल के रूप में जन्म ले तो उस किसान को क्या करना चाहिए वह सोचते हुए उस बच्चे को देख रहा था। पिताजी, आरती पूछ रही थी कि इसका नाम क्या रखेंगे, तो मैंने बताया कि नंदीश्वर, लेकिन वो कह रही है कि बस ईश्वर रखेंगे। आप बताएं ना पिताजी क्या नाम रखे? पूजा ने उत्सुकता से कहा। इसका नाम वीरेश्वर महादेव रखेंगे, शिलाद ने कहा। अब वो उस बच्चे से डर नहीं रही थी, बल्कि उसके छोटे छोटे हाथ पांव देखकर प्रसन्न हो रही थी। शिलाद ने देखा कि वह बच्चा अपने आप करवट लेकर उल्टा लेट गया था। असल में उसकी पूंछ की वजह से उसे सीधा लेटने में तकलीफ होती होगी और गाय पीठ के बल लेटा भी नहीं करती, इसलिए शायद वह रो रहा था। शिलाद ने मन ही मन सोचा, रमा खाना लगा दो। रमा जो कपड़े धो रही थी वो उन्हें सुखाने बाहर गई। बाहर दो पड़ोसन बातें कर रही थी। उसे देखकर पूछ बैठी, क्या किसी राजकुमार को जन्म दिया है? रमा जो चेहरा भी नहीं दिखा रही। अरे नजर नहीं लग जाएगी तेरे बेटे को? दोनों हंसने लगी। अरे लगता है बेटे की चाह बहुत थी, अब बेटा हुआ तो डरती है कहीं उसे कुछ ना हो जाए। दूसरी ने कहा, मां लेकिन तू अब पहले से भी खूबसूरत लगने लगी है, आईना देखा है तूने? एक औरत ने कहा, हाँ तो राजकुमार की माँ महारानी जैसी दिखनी चाहिए ना। बेटे के जन्म के बाद शरीर लचीला और स्फूर्तिला हो गया और चेहरे पर निखार है। एक और औरत बोली। रमा ये सब सुनकर खुद की ओर देखने लगी। उसने देखा तो सच ही कह रही थी वो औरतें, उसकी त्वचा बहुत ही जवान लड़कियों जैसी हो गई थी। हालांकि रमा की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर 3 बेटियों के चक्कर में उसने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया था, मगर आज अचानक वह कैसे खूबसूरत हो गई है। वह बिना कुछ कहे ही अंदर आई और खुद को कांच में देखने लगी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने एक बार फिर अपने हाथ पैरों को देखा, फिर उसने अपना कमरा बंद किया और एक एक करके अपने कपड़े उतारकर अपने अंगों को देखने लगी। सच में वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी त्वचा चमक रही थी। कल से बच्चे की टेंशन में उसने खुद पर तो ध्यान ही नहीं दिया।
बच्चा होने के बाद उसे कोई प्रसव पीड़ा तक नहीं हुई। उसे याद था तीनों बेटियों के वक्त उसमें कितनी कमजोरी थी और उसके शरीर के निचले हिस्से में टांके भी लेने पड़े थे। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह दोबारा अपनी साड़ी पहनने लगी, लेकिन अभी ब्लाउज और पेटीकोट पहना ही था कि पूजा ने दरवाजा खटखटा कर कहा, माँ, पिताजी को भूख लग रही है। रमा ने जल्दी जल्दी साड़ी लपेटी और खाना परोसने लगी। अब वो प्रसन्न लग रही थी, लेकिन अब भी उसका दिल उस अजीब से बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। अगले दिन शनिवार था। शिलाद को खेत में थोड़ा काम था। उसने कहा, मैं खेत का काम निपटा कर आता हूँ, फिर हम वीरेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं। वीरेश्वर महादेव ही अब इसका कुछ उपाय बताएंगे। रमा ने कहा, लेकिन वहाँ तो रविवार को जाते हैं ना। लेकिन रविवार को भारी भीड़ होती है रमा। हम सबके सामने इस बच्चे को वीरेश्वर महादेव को कैसे दिखाएंगे? हाँ, सही कह रहे हैं आप। मुझे भी उनसे सवाल करने हैं। ऐसा बच्चा क्यों दिया? इससे तो नहीं होता मुझे बच्चा। रमा ने कहा। रमा शिलाद चिल्ला पड़ा। उसे रमा पर गुस्सा आने लगा था। 2 दिन हो चुके हैं रमा, मगर तुम्हारा दिल नहीं पिघला एक मासूम बच्चे पर। वो 9 महीने तुम्हारे पेट में रहा है। तुमने खुद को देखा है। कैसी थी तुम, कैसी हो गई हो, ये उसी बच्चे के जन्म के बाद हुआ है। और तुम्हें बता दूं, उस भयानक बारिश में सभी को खेतों में नुकसान हुआ है, बल्कि सबके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं थी, लेकिन हमारे खेत में 1 इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। ये भी इसी बच्चे के प्रताप से है। तुम मानो या ना मानो, ये चाहे दिखने में ये एक प्राणी जैसा हो, मगर है बहुत ही शुभ कदमों वाला। ये कहकर शिलाद तेजी से खेत चला गया। आज से पूजा और आरती की स्कूल शुरू हो गई थी, इसलिए घर में रमा और श्रद्धा ही थे। शिलाद को चिंता थी कि रमा ने यदि उसका ख्याल न रखा तो क्या होगा, मगर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी रमा दिल की बुरी नहीं है। वो उसके बच्चे को एक न एक दिन अपना ही लेगी और शायद उन्हें अकेला छोड़ा जाए तो ये जल्दी होगा। शिलाद के जाने के बाद रमा उस बच्चे के करीब गई। वो बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें मासूम सी रमा को देख रही थी। वो अपने हाथ फैलाकर रमा को देखकर खिलखिला रहा था और पैरों को पछाड़ रहा था, जैसे रमा से उसे उठा लेने को कह रहा हो। रमा की आंख भर आई। वो उसे उठाकर सीने से लगाकर अपना दूध पिलाने को हुई, मगर उसके सींग उसे सीने में चुभ रहे थे। उसे एक उपाय सूझा। उसने उसके सींग पर दोनों ओर कपड़ा बांध दिया और लेटकर दूध पिलाने लगी। बच्चा जो सोया था उठकर उल्टा हो गया और घुटने और हाथों के बल अपने कूल्हों को ऊंचा कर दूध पीने लगा, ठीक वैसे जैसे जानवर पीते हैं। रमा को अजीब भी लग रहा था, मगर हंसी भी आ गई थी। आज उस बच्चे को पहली बार माँ का दूध मिला था और उसके लिए ये जरूरी भी था। रमा उसे सुलाकर काम में लग गई। अब रमा खुश थी और दिल से उसे अपना चुकी थी। आखिर एक माँ अपने बच्चे से कब तक मुंह फेर सकती थी। जब रमा वापस उस बच्चे को देखने आई तो आश्चर्य से भर गई। उसका मुंह खुला रह गया था सामने का नजारा देखकर। ऐसा क्या देख लिया था रमा ने। अब रमा और शिलाद तो इस बच्चे को अपना चुके हैं, मगर क्या समाज अपनाएगा इस अजीब से दिखने वाले बच्चे को? क्या करेंगे वीरेश्वर महादेव शिलाद और रमा की सहायता करने के लिए? क्यों लिया था शिलाद के घर में एक बैल ने इंसानी रूप में जन्म? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे इस चैनल पे इस कहानी को, सिर्फ हमारे चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस कहानी को सुनकर अपने विचार कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए
आपको ये कहानी कैसी लगी और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।